बात करना हमें किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए अगर ये नहीं रहता तो कितना समस्या होती कि नहीं। अब देखिएगा सबसे पहली बात आती है प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टिकाएं। क्या बोला जाता है इसे, पट्टिकाएं। इसी को एक और नाम देते हैं, जैसे आरबीसी को नाम दिए थे एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या नाम दिए थे, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या नाम दिए थे, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या नाम दिए थे, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट नाम दिए थे, डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट नाम दिए थे। तो प्लेटलेट्स को क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम देंगे इसको, हाँ थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहला नाम आ गया इसका क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट। तीनों को कनेक्ट करके ले चल रहे हैं हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, प्लेटलेट्स, ताकि फिर से उसका रिवीजन हो सके। तो बताया हमने कि आरबीसी को जो है हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हमको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और जो आपका पट्टिकाएं होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। दूसरा काम इसका क्या होता है, दूसरा काम इसका होता है ब्लड क्लोटिंग, रक्त स्कंदन। क्या बोलते हैं उसको, रक्त स्कंदन, जिसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, रक्त स्कंदन। अब रक्त स्कंदन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ सीधा सा है, आप जानते हैं ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का आप जानते हैं ना। जैसे कि हमारा हाथ जो है कहीं हल्का सा कट जाता है, तो कटने के बाद से जो है ब्लड निकलता है, और कुछ देर बाद देखेंगे कि वो ब्लड जमा हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि वो जम जाता है ना। अगर वही नहीं ज़बरदस्ती अगर ढेर काट दे रहे हैं, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो आपको भागना पड़ेगा कहाँ, हॉस्पिटल में, यानी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। उस समय वो रुकेगा नहीं। तो थोड़ा मोड़ा चोट लगता है, कटता पिटता है, तो कुछ देर बाद मेंटेन कर लेता है। ए क्या हो रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं जी, कलम चला रही है, आइए कलम ये तोड़ देंगे। तो आराम से जो बता रहे हैं उसको देखा करो सामने, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि जैसे हल्का सा ब्लड कटता है तो आपका जो है कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जम जाएगा ना। क्यों जमता है, तो इस प्लेटलेट्स में दो आपके क्या होते हैं, हार्मोन की बात करते हैं। कौन सा, बताए थे पीछे, एक प्रोथ्राम्बिन होता है, एक फिब्रिनोजन होता है, दो होते हैं, एक होता है प्रोथ्राम्बिन और एक क्या होता है, फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन। तो प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन ये दोनों बनते तो कहाँ है, बनते तो सर यकृत में है, बनते तो कहाँ है, यकृत में है, लीवर में है, जिगर के टुकड़े में है। तीनों तो एक ही नाम होता है ना। हाँ, जिगर का टुकड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा, अरे हिलाओ मत मेरे जिगर के टुकड़े ठीक है, हाँ तो हिलाओ मत। देखिए यहाँ पे तो प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन जो होता है कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन आता कहाँ है, प्लेटलेट्स में। अगर कहा जाए कि इसका मैच्योर कहाँ पे होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो किस में होता है, प्लेटलेट्स में होता है। जैसे हमने कहा था कि एक चीज़ है कि आपका जो है मान के चलिए बच्चा जो है जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन बड़ा कहाँ हुआ, विदेश में। जन्म हुआ है यहाँ पे और बड़ा कहाँ हुआ, विदेश में हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है कि ये तो होता है, इससे निकलता तो यकृत से है, लेकिन बनता कहाँ पे है, प्लेटलेट्स में बनता है, यानी कि पट्टिकाएं में बनता है। तो यही दो प्रोटीन होते हैं, इसी दो प्रोटीन के कारण जो होता है आपका रक्त स्कंदन होता है, यानी कि रक्त क्या होता है, आकर जो है जम जाता है वहाँ पे, कुछ देर बाद देखेंगे जम जाएगा। कैसे जमता है, तो देखिए क्या होता है कि जब हमारा हाथ कटता है, तो कटने के बाद से जब ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। जब ब्लड बाहर निकलेगा तो बाहर में क्या होता है जी, क्या होता है, बाहर ऑक्सीजन होता है। जैसे ब्लड जाता है बाहर तो सीधा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आने के बाद से सीधा इसको संकेत मिलता है प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन को, और यही क्या कर लेता है कि एक जालनुमा संरचना बना लेता है। कैसा, जालनुमा संरचना बना लेता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं, और यही जो है एक गोले के रूप में आकर यहीं पे क्या हो जाता है, फंस जाता है, यहीं पे आकर जो है फंस जाता है। अब इससे तो बाहर निकलेगा नहीं, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा, वहाँ पे जम जाता है ना। अब ब्लड बाहर की तरफ निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कैसे हुआ,
जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया ब्लड तो तुरंत जो है एक जालनुमा क्या बना लिया, संरचना, और इस संरचना के अंदर जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपकी फंस जाती हैं, जिसके कारण से रक्त का धक्का क्या हो जाता है, बन जाता है। एक और चीज़ बताए थे, रक्त का थक्का बोलते हैं जी, वही, हाँ वो बार बार आ जा रहा है। चलिए, तो हमने बताया एक चीज़ और, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, तो ऑक्सीजन तो हमारे अंदर भी है, तो अंदर भी तो बनता होगा ना, लेकिन क्यों नहीं बनता है? हाँ, एक नाम आता है हिपेरिन प्रोटीन। वो हिपेरिन प्रोटीन के कारण जो होता है वो रक्त जो है अंदर जमने नहीं देता है, हमारे अंदर होती है, और वही जमने से रोकता है, हिपेरिन प्रोटीन होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर ज़्यादा चोट लग जाएगी तो, अगर आप कुछ लगाएंगे नहीं उसके लिए तो जम जाता है ना, और जम जाता है तो वही आपका उसको हवा मिलते हुए मर जाता है, ज़्यादा जो है खतरा का बढ़ जाता है ना आपका। इसलिए चोट लगे ना कहीं से भी तो बता दिया करो घर पे, ठीक है। रक्त स्कंदन ध्यान रखना, दूसरा काम क्या है इसका, ब्लड का थक्का बनाना, ठीक है ना, ब्लड का थक्का बनाना है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त स्कंदन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा बात करें हम लोग, तो जहाँ आरबीसी या जहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो रहा था वहीं पे किसका निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का भी होगा, यानी पट्टिकाओं का भी होगा, और उसका नाम क्या है, अस्थि मज्जा, यानी कि जाकर ये कहाँ बनती है आपकी, अस्थि मज्जा में बनती है, कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। अब हम बात किए थे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 4 दिन। अब बताइए प्लेटलेट्स का कितना होता है, 5 से 7 दिन। कितना दिन, 5 से 7 दिन होता है इसका जीवन काल, 5 से 7 दिन। उसका डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, आरबीसी का 120 दिन। सबसे ज़्यादा किसका होता है, आरबीसी का ही होता है, ठीक है। 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर में बात करें हम लोग, तो उसमें बात किए थे कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथीमिया, यानी कि रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि बीपी हमारी हाई हो जाती है, इसीलिए जल्दी से गर्म हो जाते हैं ना जी। गर्म का मतलब समझ रहे हो, कोई क्या बोल रहा है, हाँ बट कर ये साथ मैं बोलते हो क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, तो उसमें जो है ठीक है, आरबीसी बढ़ रही थी तो आपका पॉलीसाइथीमिया रोग हो रहा था, यानी कि बीपी हमारी क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी। अब डब्ल्यूबीसी में बात करें तो उसमें ल्यूकीमिया हो रहा था, यानी कि ब्लड कैंसर सीधा बना रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा, उस रोग का नाम है थ्रोम्बोसिस। क्या नाम है, थ्रोम्बोसिस। तो इसका नाम है थ्रोम्बोसिस। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसिस। कब, जब प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी तो उसका नाम आएगा थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ पे बात होगी कि सर थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है। शरीर के भीतर रक्त का क्या होना, जम जाना। शरीर के भीतर रक्त का क्या होना, जम जाना, यानी कि जब ये डब्ल्यूबीसी संख्या बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के वजह से क्या हो जाता है, आपका जो है रक्त का जो थक्का है ना वो आपका क्या हो जाता है, खत्म, माने शरीर के अंदर हो जाता है, तो बाहर है ना आपका, जब करता है तो बाहर बनता है ना। हिपेरिन प्रोटीन को भी कमजोर कर देता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, हाँ वही आपका क्या हो जाता है, वही जो है जम जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसिस, यानी रक्त का अंदर क्या हो जाना, जम जाना। तो जम जाना ही क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस कहलाएगा। 5वां नंबर, आरबीसी की संख्या कितनी होती थी, 45 से 55 लाख क्यूबिक प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती थी, 4000 से 11000। अब इसकी संख्या जो आएगी वो आपकी आएगी 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसकी संख्या 1.5 लाख से कितना होती है, 4.5 लाख होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है इसकी संख्या। उसकी संख्या बात कर लिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। 5वां फैक्ट आपका कौन सा हो गया, ये वाला। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं ना कि जब प्लेटलेट्स बढ़ रहा है तो रोग हो रहा है, और जब कम होगा तभी भी रोग होगा। वैसे ही आपके आरबीसी जब कम हो रही थी तो क्या हो रहा था, एनीमिया। आरबीसी कम हो रही थी तो क्या हो रहा था, एनीमिया, रक्त अल्पता, रक्त की कमी,
और WBC की कमी हो रही थी तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या होता है? संक्रमण की खतरा क्या हो जाना, बढ़ जाना, संक्रमण का आशंका बढ़ जाना। अब इसमें क्या होगा 56 नंबर, तो 56 नंबर इसमें ये होगा कि जो है जैसे ही ये कम होता है तो उसको नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नाम देते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखो मिलता जुलता है ना सभी नाम, सभी नाम मिलता जुलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट देख रहे हैं। WBC में ल्यूकोसाइट, ल्यूकीमिया, लाइकोपिनिया, देख रहे हैं ना, एकदम मैच कर रहा है उसे ना, एक शब्द को लिए मैच कर रहा है। सर इसका नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट्स का क्या हो जाना, कम हो जाना। जैसे कम होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी कि नाक से मुख से हमारे ब्लड बाहर आने लगता है। कहते हैं ना कि कोई खांसता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, कभी कभी नाक से भिनास से फूटता है तो बाहर आने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे नाक से और मुख से जो ब्लड बाहर आता है ना, वही आपका होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसका मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स जैसे ही कम होता है तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। समझ में आ गया इतना? अंगों से रक्त का क्या होना, स्राव होना, अंगों से रक्त का बाहर निकलना, वही आपका कहलाता है क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इतना बातें डिस्कस की है। और भी कुछ छूट रहा है क्या, बताइए? और भी कुछ छूट रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, उसके बारे में नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही आपको जानना है। बताइए ये सब चीजें याद हुआ कि नहीं? एक बार और देखिए, पट्टिकाएं को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। रक्त का स्कंदन का काम करता है ये, दूसरा। तीसरा, इसका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। चौथा, इसको जो है WBC के बढ़ने, WBC बोल रहे हैं, प्लेटलेट्स के बढ़ने के क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है? रक्त का जम जाना, शरीर के अंदर रक्त का क्या होना, जम जाना। और इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख, 45 लाख कौन है जी? तो मारेंगे गदा, सही हो जाएगा। 1.5 लाख से कितना होता है, 4.5 लाख होता है। और इसको WBC की कमी से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, अंगों से रक्त का बाहर निकलना या अंगों से रक्तों का स्राव होना। क्या होना, स्राव होना। स्राव होना का अर्थ होता है आपका बाहर निकलना। क्लियर है? समझ में आ गया? दिक्कत कहीं? मिटाते हैं इसको। याद हो गया? चलिए एक बार बोलिए हमारे साथ, हम बोलेंगे आप लोग बताइएगा, ठीक है? प्लेटलेट्स के बढ़ने से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की क्या, थ्रोम्बोसिस। हाँ, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, रक्त का जम जाना। और उसके बाद से बात करें हम लोग कि जब WBC की कमी होती है तो क्या होता है, हाँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। WBC नहीं, प्लेटलेट्स। हाँ, बार बार WBC पे भाग जा रहे हैं हम भी। नहीं, WBC पे तो WBC पे बोलना चाहिए ना, बोले और WBC पे नहीं तो उसी पे बोल देना चाहिए, जो आ रहा है उसी पे बोल दीजिए, ठीक है? चलिए, उसके बाद से प्लेटलेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद से जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 दिन। और उसके बाद से बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, थोड़ा स्लो 1.5 लाख से 4.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होती है, ठीक है? तो लिख लेते हैं, लिख ले, चलिए निकालिए और लिखिए इसको।